विष्णु के चरणों से जन्मी वह देवी जिसने पूरी सृष्टि का भाग्य बदल दिया। कल्पना कीजिए एक ऐसी दिव्य देवी की जिनके जल की एक बूंद पापों का नाश कर सकती है, जिनके स्पर्श से भटकती आत्माओं को भी मोक्ष मिल सक जाता है, जिनका नाम सुनते ही करोड़ों श्रद्धालु हाथ जोड़ लेते हैं, जिनके तट पर जन्म लेना भी सौभाग्य माना जाता है और जिनकी गोद में अंतिम यात्रा पूरी करना भी मुक्ति का मार्ग माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि देवी क्यों कहलाती है? क्या कारण था कि भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया? कैसे भगवान विष्णु ने के चरणों में निकला दिव्य जल तीनों लोकों की सबसे पवित्र धारा बन गया? और क्यों ऐसा हुआ कि स्वर्ग की इस महान देवी को एक दिन अपनी दिव्य दुनिया छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा? आज हम शुरू कर रहे हैं गंगा माता की उस अद्भुत यात्रा को, जो केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि त्याग, करुणा, अहंकार, तपस्या और मोक्ष का एक ऐतिहासिक है, जिससे पूरी मानव सभ्यता को बदल दिया। यह केवल एक नदी नहीं, यह उस देवी की गाथा है जिसने स्वर्ग का वैभव छोड़कर धरती के प्राणियों को कल्याण चुना। जो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस श्रृंखला का हर भाग आपको ऐसे रहस्यों से परिचित कराएगा जिनका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आखिर गंगा देवी कौन है। हमारे अनेक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण, भगवत पुराण, रामायण, महाभारत और स्कंद पुराण गंगा की महिमा का बार बार वर्णन करते हैं। ऋग्वेद में भी गंगा का उल्लेख भारत की सबसे पवित्र नदियों में किया जाता है। लेकिन गंगा केवल जल की धारा नहीं, वह स्वयं एक दिव्य शक्ति है, एक ऐसी देवी जिनका अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु के 52 अवतार धारण किया और अपने 3 विशाल चरणों से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, तब उनके चरणों से निकला दिव्य जल इतना पवित्र था कि स्वयं ब्रह्मा जी ने उनसे अपने कमंडल में सुरक्षित कर लिया। यही दिव्य जल आगे चलकर गंगा कहलाया। सोचिए, जिस जल ने स्वयं भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श किया हो, उसकी पवित्रता कितनी महान होगी। इसी कारण गंगा को विष्णुपति कहा गया है, अर्थात भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न होने वाली देवी। ब्रह्मा जी ने इन दिव्य जल को सर्वलोक में स्थापित किया। वहां गंगा केवल एक नदी नहीं थी, वे देवताओं की पूजनीय देवी थी। स्वर्ग में जहाँ कल्प वृक्ष था, जहाँ अमृत था, जहाँ देवताओं का वैभव था, वहीं निर्मल प्रकाश से चमकती हुई गंगा बहती थी। उनके जल से देवता स्नान करते थे, ऋषि अनेक तटे पर ध्यान करते थे, गंधर्व और अप्सराएं उनकी महिमा का गान करते थे। गंगा का स्वरूप अत्यंत दिव्य बताया गया है। श्वेत वस्त्र, माथे पर चमकता मुकुट, हाथ में कमंडल और उनका वामन था मकर। उनकी आंखों में करुणा का अथाह सागर था। उनके दर्शन मात्र से मन शांत हो जाता था। गंगा के अनेक नाम थे, विष्णुपति, त्रिपथा, भागीरथी, जानवी। हर नाम के पीछे एक अलग इतिहास छिपा है और इसी पूरी श्रृंखला में हम उन सभी रहस्यों के को विस्तार से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, गंगा का स्वभाव भी उतना ही अद्भुत था जितना उनका तेज। वे निडर थी, सत्य बोलती थी, किसी से भय नहीं करती थी। देवताओं के बीच उनका अत्यंत सम्मान था, फिर भी वे किसी के अधीन नहीं रहती थी। यही स्वतंत्रता स्वभाव आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था, क्योंकि हर महान शक्ति के सामने कभी न कभी अहंकार की परीक्षा
अवश्य आती है और गंगा भी उसे अछूती नहीं रही। लेकिन वह समय अभी दूर था। फिलहाल स्वर्गलोक में सब कुछ शांत था। देवता अपने कार्यों में लगे थे, ऋषि तपस्या कर रहे थे और गंगा अपनी निर्मल धारा से पूरे स्वर्ग को पवित्र बना रही थी। उन्होंने स्वयं भी नहीं पता था कि भविष्य में उनका भाग्य पूरी तरह बदलने वाला है। एक ऐसा परिवर्तन जो केवल उनका नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का भविष्य बदल देगा। आने वाले समय में एक राजा के वंश की मुक्ति, एक महान तपस्वी की साधना, भगवान शिव की जटाएं और लाखों लोगों की आस्था, सब कुछ गंगा से जुड़ने वाला था। लेकिन उस महान यात्रा की शुरुआत होगी एक ऐसे राज्य से जिसके 60,000 पुत्र एक ही क्षण में भस्म हो जाएंगे। उनकी आत्माएं युगों तक भटकेंगी और उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए 3 पीढ़ियों तक तपस्या करनी पड़ेगी। आखिर कौन था वह राजा? कैसे इतनी बड़ी त्रासदी और क्यों केवल गंगा ही उन आत्मा को मोक्ष दिला सकती थी? इन सभी रहस्यों का खुलासा होगा भाग 2 में। राजा सागर के 60,000 पुत्रों का विनाश और मोक्ष की शुरुआत। पिछले भाग में आपने जाना कि माता गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों से कैसे हुआ और कैसे वे स्वर्गलोक की सबसे पवित्र देवी बनी। लेकिन अब शुरू होती है वह घटना जिसने पूरी सृष्टि का इतिहास बदल दिया। यह कथा है एक महान राजा की, एक ऐसी भूल की और उन 60,000 राजकुमारों की जिनकी आत्माएं हजारों वर्षों तक मुक्ति की प्रतीक्षा करती रही। आइए इस अद्वितीय यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सूर्यवंश में एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा हुए जिनका नाम था महाराज सगर। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की चर्चा केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि देवलोकों तक पहुंच चुकी थी। महाराज सगर ने निश्चय किया कि वे अश्वमेध यज्ञ करेंगे। प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ केवल वही राजा कर सकता था जो स्वयं को संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट सिद्ध करना चाहता हो। यज्ञ का घोड़ा स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था। जहां जहां वह जाता वहां के राजा या तो उसकी अधीनता स्वीकार करते या फिर युद्ध करते। राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। उनका घोड़ा अनेक राज्यों से होकर आगे बढ़ता गया। किसी ने में उसे रोकने का साहस नहीं किया था। लेकिन यह सब देखकर देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा यदि सगर का यज्ञ सफल हो जाएगा तो उनका यश और प्रभाव स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने अदृश्य रूप धारण किया और यज्ञ का घोड़ा चुराकर महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। उस समय महर्षि कपिल गहन समाधि में लीन थे। उन्हें बाहरी संसार की कोई खबर नहीं थी। उधर जब घोड़ा गायब हुआ तो पूरे राज्य में हलचल मच गई। महाराज सगर ने अपने 8,000 पुत्रों को आदेश दिया, जाओ पृथ्वी के कोने कोने में घोड़े की खोज करो। 60,000 राजकुमार चारों दिशा में निकल पड़े। उन्होंने पर्वत छान मारे, घने जंगलों में खोज की, नदियां, समुद्रों और गुफाओं तक पहुंच गए, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। अनंत वे महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ का वही घोड़ा आश्रम के निकट खड़ा है और पास ही एक ऋषि गहरी समाधि में बैठे हैं। राजकुमारों ने बिना सोचे समझे निष्कर्ष निकाल लिया, यही तपस्वी घोड़ा चुरा कर लाया है। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने महर्षि कपिल का अपमान करना शुरू कर दिया। किसी ने उन्हें कठोर शब्द कहे, किसी ने उनके ध्यान को भंग करने का प्रयास किया, कुछ ने उन्हें धक्का देने की कोशिश की। वर्षों की तपस्या में लीन महर्षि का समाधि टूट गई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में तेज का तप का तेज था। उनके भीतर वर्षों की साधना की अग्नि प्रज्वलित थी। उन्होंने केवल एक बार उन राजकुमारों की ओर देखा और अगले ही क्षण ऐसा हुआ जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
महर्षि के दिव्य तेज से सागर के सभी 60,000 सब पुत्र उसी स्थान पर भस्म हो गए। न कोई युद्ध हुआ, न कोई अस्त्र चला, केवल एक तपस्वी की दिव्य दृष्टि से सब कुछ समाप्त कर दिया गया। कुछ ही क्षणों में वहां केवल राख बची थी, पूरा स्थान शांत हो गया। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था, बल्कि यही से सबसे बड़ा दुख प्रारंभ हुआ। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जिनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक न हो, उनकी आत्मा भटकती रहती है। सगर के 60,000 पुत्रों की भी यही स्थिति हुई। उनकी आत्माएं न स्वर्ग जा सकी, न पृथ्वी से मुक्त हो सकी। वे युगों तक मोक्ष की प्राप्ति करती रही। जब यह समाचार महाराज सगर तक पहुंचा तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपने पौत्र असुमान को महर्षि कपिल के पास भेजा। असुमान विनम्रता से ऋषि के चरणों में झुक गए। उन्होंने क्षमा मांगी और अपने चाचाओं की मुक्ति का उपाय पूछा। महर्षि कपिल का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कहा, इन आत्माओं को केवल एक ही शक्ति मुक्त कर सकती है। वह स्वर्ग की पवित्र धारा गंगा पृथ्वी पर आएगी और उसका जल उनकी राख का स्पर्श करेगा, तभी उन्हें मोक्ष मिलेगा। असुमान यह सुनकर लौट आए। अब उनके पास एक असंभव कार्य था, स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाना। यह कोई मनुष्य ऐसा कर नहीं सकता था। क्या कोई इतना महान देवी को पवित्र पृथ्वी पर आने के लिए तैयार कर सकता था? यही प्रश्न अब पूरे सूर्यवंश के सामने खड़ा था। असुमान ने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद उसके पुत्र राजा दिलीप ने भी यह ही प्रयास किया। उन्होंने भी अपना जीवन इसी उद्देश्य में लगा दिया, फिर भी गंगा पृथ्वी तक नहीं आई। 2 पीढ़ियां बीत गई, लेकिन 60,000 आत्माएं अभी भी मुक्ति के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। अब आगे बढ़ता रहा और फिर जन्म हुआ एक ऐसे राजकुमार का जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया। उसका नाम था भगीरथ। उन्हीं के संकल्प से वह कार्य पूरा होने वाला था, जिसे पूरी दुनिया असंभव मान चुकी थी। क्या भगीरथ सचमुच स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर ला पाए? क्या देवता उनकी सहायता करेंगे और क्या भगवान शिव इस दिव्य कार्य में उनका साथ देंगे? इन्हीं अद्वितीय रहस्यों का वर्णन हम करेंगे अगले भाग में। भगीरथ की तपस्या, शिव की जटाएं और गंगा के दिव्य अवतरण। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे महाराज सगर के 8,000 पुत्र महर्षि कपिल के क्रोध के से भस्म हो गए और उनकी आत्माएं मोक्ष की प्राप्ति में युगों तक भटकती रही। महर्षि कपिल के ने स्पष्ट कहा था कि उनकी मुक्ति केवल तभी संभव है जब स्वर्ग की पवित्र धारा गंगा पृथ्वी पर उतरे। असुमान ने प्रयास किया, राजा दिलीप ने कठोर तपस्या की, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। अब समय था उस महापुरुष के आगमन का, जिनके नाम पर आज भी असंभव कार्य को भगीरथ प्रयास का कहा जाता है। राजा दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। जब उन्होंने अपने पूर्वजों की अधूरी कहानी सुनी तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, यदि मैं अपने पूर्वजों को मोक्ष की भी नहीं दिला सका तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है। उसी क्षण उन्होंने राजा सिंहासन, महल, वैभव और सुख सुविधाएं त्याग दी। उन्होंने केवल एक संकल्प लिया, जब तक गंगा पृथ्वी पर नहीं आएगी मैं विश्राम नहीं करूंगा। भगीरथ हिमालय की ओर निकल पड़े। बर्फ से ढके ऊंचे पर्वत, चारों ओर गहरी निस्तब्धता, कड़ाके की ठंड, लेकिन उनका संकल्प अड़िग था। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या प्रारंभ की। 3 दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए। कहते हैं कि भगीरथ एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करते रहे। न कोई भोजन की चिंता, न शरीर की, न मौसम की।
उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, गंगा को पृथ्वी पर लाना। आखिरकार उनकी तपस्या सफल हुई। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। आकाश की से पुष्पों की वर्षा होने लगी और स्वयं ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पूर्वजों की आत्माएं मोक्ष की प्राप्ति कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। कृपा करके माता गंगा को पृथ्वी पर आने की आज्ञा दें। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, गंगा पृथ्वी पर अवश्य आएंगी। भगीरथ की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। लेकिन तभी ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, एक बहुत बड़ी समस्या है। भगीरथ ने पूछा, प्रभु, कैसी समस्या? ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगी तो पूरी पृथ्वी टूट जाएगी। कोई भी उनका वेग सहन नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। केवल वही अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर सकते हैं। भगीरथ ने बिना एक क्षण गवाए भगवान शिव की तपस्या का संकल्प लिया। वे कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्हें फिर से वर्षों तक कठोर साधना की। बर्फ गिरती रही, तेज हवाएं चलती रही, लेकिन भगीरथ अटल रहे। अनंत भगवान शिव प्रसन्न हुए। उनके सामने दिव्य तेज प्रकट हुआ है। भोलेनाथ ने कहा, भगीरथ, तुम्हारा संकल्प महान है। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। भगीरथ ने भाव विभोर होकर भगवान शिव को प्रणाम किया। अब स्वर्गलोक से में भी यह समाचार पहुंच चुका था। ब्रह्मा जी ने गंगा माता से कहा, अब समय आ गया, तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। गंगा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अवश्य जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग इतना प्रचंड है कि यदि मैं पूरी शक्ति से उतरूं तो शायद स्वयं शिव भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। यहीं से उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार जन्म ले लिया। उन्होंने सोचा, देखते हैं महादेव मेरी धारा को कैसे रोकते हैं। उधर पृथ्वी पर भागीरथी हाथ जोड़कर खड़े थे। आकाश में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्रह्मा जी के कमल मंडल से गंगा की विशाल जलधारा प्रकट हुई। पूरा आकाश मानो जल से भर गया। देवता विस्मय से देखने लगे। ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। गंधर्व वीणा बजाने लगे। गंगा गर्जना करती हुई पूरी शक्ति के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ी। लेकिन ठीक उसी क्षण भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाएं फैला दी। गंगा पूरी गति से उनकी जटाओं में प्रवेश कर गई और अगले ही पल वे पूरी तरह उसमें उलझ गई। जिधर निकलने का प्रयास करती उधर कहीं नई जटाएं उन्हें घेर लेती। उनका वेग समाप्त हो गया। उनका गर्भ भी शांत हो गया। वर्षों तक वे भगवान शिव की जटाओं में ही बंद रही। अब उन्हें अपनी पूरी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने समझ लिया कि ब्रह्मांड में सबसे महान शक्ति के सामने अहंकार का कोई स्थान नहीं है। उधर भगीरथ प्रतीक्षा करते रहे। दिन बीते, लेकिन गंगा पृथ्वी तक नहीं पहुंची। वे फिर भगवान शिव के चरणों में पहुंचे। उन्होंने विनम्र होकर प्रार्थना की, महादेव, कृपा कीजिए, मेरे पूर्वज आज भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जटाएं धीरे धीरे खोल दी। इस बार गंगा शांत थी, विनम्र थी। उनका अहंकार समाप्त हो चुका था। शिव की जटाओं से निकलकर गंगा 7 धाराओं में विभाजित हो गई। कुछ धाराएं स्वर्ग की ओर गई, कुछ पाताल की ओर गई और एक पवित्र धारा भगीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर बहने लगी। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जिसने आज गंगा अवतरण कहा जाता है। भगीरथ अपने रथ पर आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे पीछे बह रही थी माँ गंगा। जहां जहां गंगा पहुंची, सुखी धरती हरी हो गई, वनों में हरियाली लौट आई, पक्षियों का कलरव गूंजने लगा। ऋषि मुनि उनके मन जल से आचमन करने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पूरी पृथ्वी मानो एक नवजीवन के से भर उठी।
लेकिन गंगा की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। आगे उसने मार्ग में एक महान ऋषि का आश्रम आने वाला था। वहां एक ऐसी घटना घटेगी जिसके कारण गंगा को एक नया नाम मिलेगा, जानवी। और फिर अनंत वे उस स्थान पर पहुंचेंगी जहां 60,000 आत्माएं युगों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। क्या गंगा उन्हें मोक्ष दिला पाएगी? महर्षि जगनू ने गंगा के साथ ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया चकित रह गई? इन सभी रहस्यों का वर्णन हम करेंगे अगले भाग में। महर्षि गंगा का नया नाम जानवी और 60,000 आत्माओं की मुक्ति। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। फिर भगवान शिव ने अपने जटाओं में गंगा को धारण किया और अनंत माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। लेकिन उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जिस उद्देश्य के लिए भगीरथ ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था वह अभी पूरा नहीं हुआ। अब गंगा की धारा भगीरथ के पीछे पीछे हिमालय से उतर रही थी। उनका निर्मल जल पर्वतों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जहां जहां गंगा बहती वहां वहां जीवन जाग उठता, सूखी धरती हरी हो जाती, वनों में पक्षियों का मधुर संगीत गूंजने लगता, ऋषि मुनि उनके जल से आचमन करते और देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते। भगीरथ का हृदय आनंद से भर उठा था। उन्हें विश्वास था कि अब उनके पूर्वजों की मुक्ति निश्चित है। लेकिन नियति ने उनकी राह में एक और परीक्षा रखी थी। आगे बढ़ते बढ़ते गंगा का प्रहार एक विशाल आश्रम से के पास पहुंच चुका। यह आश्रम था महान तपस्वी महर्षि जुनू का। उस समय महर्षि एक अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे थे। चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। अग्नि प्रज्वलित थी। शिष्य पूरे मन से यज्ञ में लगे थे। उसी समय गंगा का वेग इतना बढ़ गया कि उनका जल यज्ञ मंडप की ओर बह निकला। कुछ ही क्षणों में यज्ञ की वेदी जल में मग्न होने लगी। यज्ञ की सामग्री बह गई। शिष्य घबरा गए। महर्षि का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि गंगा का प्रभाव उनके यज्ञ को नष्ट कर रहा है। वर्षों की तपस्या और यज्ञ में आई इस बाधा से उनका क्रोध जाग उठा। क्रोध में उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी योग शक्ति से पूरी गंगा को एक ही घूंट में पी लिया। हाँ दोस्तों, वही गंगा जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली थी, जिन्होंने ब्रह्मा के ने अपने कमंडल में धारण किया था, जिन्हें भगवान शिव ने अपने जटाओं में स्थान दिया था, वह पूरी की पूरी महर्षि के शरीर में समा गई। कुछ ही क्षणों में पृथ्वी पर गंगा का प्रभाव रुक गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा, गंगा दिखाई नहीं दे रही थी। उनका हृदय धड़क उठा। उन्हें खोजते खोजते महर्षि के आश्रम तक पहुंचकर सारी बात समझ ली। वे तुरंत महर्षि के चरणों में गिर गए। उन्होंने विनम्र स्वर से कहा, ऋषिवर, यदि गंगा से कोई भूल हुई है तो कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। मेरे पूर्वज युगों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके बिना यह महान कार्य अधूरा रह जाएगा। महर्षि ने भगीरथ की विनम्रता और त्याग को देखा। उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, भगीरथी, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरी मानवता का कल्याण है। इसके बाद महर्षि ने अपने दाहिने कान को स्पर्श किया। उसी क्षण उनके कान से दिव्य जलधारा बाहर निकली। माँ गंगा पुनः प्रकट हो गई। उस दिन से गंगा का नया नाम पड़ा, जानवी, अर्थात महर्षि जुगनू की पुत्री। आज भी गंगा को श्रद्धा से जानवी कहकर पुकारा जाता है। अब गंगा की यात्रा फिर से आरंभ हुई। भागीरथी आगे आगे चलते रहे।
उनके पीछे शांत और पवित्र रूप में माँ गंगा बह रही थी। अंत में उस स्थान पर पहुंचे जहां महर्षि कपिल का आश्रम था। वही धरती अब भी सरगढ़ के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। युग बीत चुके थे, वहां कोई भी नहीं आता जाता था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, मानो समय भी वहीं रुक गया हो। भागीरथ की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर माँ गंगा से प्रार्थना की, माँ, इसी क्षण के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। कृपया कर मेरे पूर्वजों को मुक्ति दिलाइए। गंगा की एक पवित्र धारा धीरे धीरे बढ़ती। जैसे ही उनका जल उस राख को स्पर्श करता, पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठता था। एक एक करके तेजस्वी प्रकाश पुंज आकाश की ओर उठने लगे। वे सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माएं थी, जो युगों से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। उनके चेहरे पर अब पीड़ा नहीं थी, केवल शांति थी, केवल आनंद था। वे दिव्य प्रकाश बनकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। आकाश जय मां गंगे के उद्देश्य से गूंज उठा। भगीरथ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और कहा, मां, आपने केवल मेरे पूर्वजों को ही नहीं बल्कि पूरे सूर्यवंश को धन्य कर दिया। उसी दिन से मां गंगा एक और महान नाम पड़ गया, भागीरथी। क्योंकि भागीरथी की तपस्या और संकल्प के कारण ही मां गंगा पृथ्वी पर आई थी। और तभी से संसार में एक नया मुहावरा जन्मा, भगीरथी प्रयास। अर्थात ऐसा कठिन प्रयास जो असंभव को भी संभव बना दे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यही गंगा की कथा समाप्त हो जाती है? नहीं, उनकी जीवन यात्रा में अभी एक और अद्वितीय अध्याय शेष है। एक ऐसा अध्याय जिसने आगे चलकर महाभारत जैसे महान इतिहास की नींव रखी। स्वर्गलोक में एक राजा वर्मा जी की सभा, एक ही क्षण में भूल और एक ऐसा श्राप जिसने गंगा को धरती पर एक राजा की पत्नी बनने के लिए विवश कर दिया। कौन था वह राजा? कैसे मां गंगा का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुआ और उन्होंने अपने 7 नवजात पुत्रों को नदी में क्यों प्रभावित कर दिया? इन सभी रहस्यों का वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। महर्षि का श्राप, राजा शांतनु, भीष्म का जन्म और गंगा की अमर महिमा। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे मां गंगा ने महर्षि के आश्रम से पुण्य प्रकट होकर जाह्नवी नाम प्राप्त किया और अपने पवित्र जल से महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। लेकिन मां गंगा की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब शुरू होती है वह अध्याय जिसने आगे चलकर महाभारत जैसे महान इतिहास की नींव रखी। बहुत समय पहले इक्ष्वाकु वंश में एक महान और धर्मात्मा राजा हुआ है जिनका नाम था महाभीष्म। उन्होंने अपने जीवन में असंख्य यज्ञ किए, धर्म का पालन किया और इतना पुण्य अर्जित किया कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सीधे स्वर्गलोक में स्थान मिला। एक दिन ब्रह्मा जी की दिव्य सभा सजी हुई थी। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सभी उपस्थित थे। उसी सभा में मां गंगा भी विराजमान थी। तभी अचानक तेज हवा का एक झोंका आया। क्षण भर में के लिए गंगा के वस्त्र लहराए। सभा में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों ने उन्हें तुरंत अपनी दृष्टि नीचे कर ली। लेकिन राजा महाभीष्म गंगा के दिव्य स्वरूप को देखते रह गए। उनकी दृष्टि मर्यादा की सीमा पार कर गई। ब्रह्मा जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, महाभीष्म, तुम्हें स्वर्ग की सभा से मर्यादा भंग की है, इसलिए तुम्हें पुण्य पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। फिर उन्होंने गंगा की ओर देखा और कहा, गंगे, तुम भी पृथ्वी पर जाओगी और इसी मनुष्य के साथ तुम्हारा संबंध होगा। ब्रह्मा जी का वचन अटल था। यही श्राप आगे चलकर इतिहास बना। समय बीता। राजा महाभीष्म ने पृथ्वी पर हस्तिनापुर के राजा
शांतनु के रूप में जन्म लिया। उधर माँ गंगा भी मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर आ गई। एक दिन राजा शांतनु शिकार करते करते माँ गंगा शिकार करते करते गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक अलौकिक सुंदरी को देखा। उसका तेज किसी साधारण स्त्री जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर अद्वितीय शांति थी। राजा शांतनु उन्हें देखते ही मोहित हो गए। उन्होंने विनम्रता से विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शांतनु ने पूछा, कैसी शर्त? गंगा बोली, मैं जो भी करूंगी आप कभी उस मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने ऐसा किया उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने बिना सोचे यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों का विवाह हुआ। पूरा हस्तिनापुर आनंद से भर उठा। कुछ समय बाद उनके घर पहला पुत्र जन्मा। राजा महल में उत्सव मनाया गया, लेकिन उसी रात गंगा उस नवजात शिशु को लेकर नदी किनारे पहुंची। राजा शांतनु दूर खड़े सब देख रहे थे। माँ गंगा मुस्कुराई, उस शिशु को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। शांतनु का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा याद रखी और मौन रहे। फिर दूसरा पुत्र हुआ, वह भी नदी में समाहित कर दिया गया। तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी और छठा भी, फिर सातवां भी। हर बार शांतनु का हृदय टूट जाता रहा, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। पूरा राजमहल इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। आखिर एक माँ अपने ही बच्चों को जल में क्यों समाहित कर रही है? अब समय आ गया आठवें पुत्र के जन्म का। जब गंगा उसे लेकर नदी की ओर बढ़ी, तब शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, गंगे, बस, अब और नहीं, यह मेरा पुत्र है, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। गंगा शांत हो गई। उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, आज आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अब मुझे जाना होगा। शांतनु ने रोते हुए पूछा, यह सब क्यों हुआ? मेरे सातों पुत्रों का क्या अपराध था? तब गंगा ने यह रहस्य बताया, जिसे सुनकर शांतनु स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, वे आठों पुत्र वास्तविक में 8 वासु थे। एक बार उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की दिव्य कामधेनु गाय चुराने का अपराध किया था। क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया कि वे मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। अब वासुओं ने क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा, 7 वासु जन्म लेते ही श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जिसने चोरी का विचार सबसे पहले किया था उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा। गंगा ने वासुओं के वचन दिया कि वे उनकी माता बनेंगी और जन्म लेते ही उन्हें मुक्त कर देंगी। इसलिए उन्होंने पहले 7 पुत्रों को नदी में समर्पित कर दिया। वे मृत्यु नहीं थी, वह उनके श्राप से मुक्ति थी। लेकिन 8वां वसु पृथ्वी पर अपना जीवन पूरा करेगा। गंगा ने 8वें पुत्र को अपनी गोद में उठाया और कहा, इसका नाम देवव्रत होगा। मैं इसका लालन पोषण करूंगी और उचित समय आने पर इसे आपके पास ले आऊंगी। इतना कहकर माँ गंगा उस बालक को लेकर अदृश्य हो गई। वर्षों तक उन्होंने देवव्रत को महान ऋषियों के आश्रम में शिक्षा दिलाई, भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त कराई, वेद, शास्त्र, नीति और धर्म युद्ध कला का संपूर्ण ज्ञान दिया। जब देवव्रत युवा हुए तब गंगा उन्हें लेकर हस्तिनापुर पहुंची। उन्होंने पुत्र को राजा शांतनु को सौंपते हुए कहा, राजन, आज मैं अपना वचन पूरा कर रही हूँ। शांतनु की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने वर्षों बाद अपने पुत्र को गोद में लिया। यही देवदत्त आगे चलकर अपने पिता के सुख के लिए सेवा ऐसा व्रत लेंगे जिनकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलेगी। उन्होंने आजीवन विवाह न करने और हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करने की प्रतिज्ञा ली। उनकी यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवताओं ने उन्हें भीष्म का नाम दिया। तभी से देवदत्त संसार में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, माँ गंगा की यह कथा हमें केवल इतिहास नहीं सुनाती, बल्कि जीवन के गहरे सत्य भी सिखाती है। वह सिखाती है कि अहंकार चाहे देवताओं में हो या मनुष्य में हो, उसका अंत
विनम्रता से ही होता है। भगीरथ सिखाते हैं कि सच्चा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव हमें बताते हैं कि अपार शक्ति के साथ धैर्य और संतुलन भी आवश्यक है। और माँ गंगा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए जीने में है। इसलिए हजारों वर्षों बाद भी करोड़ों लोग माँ गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि अपनी माँ मानकर उनकी पूजा करते हैं। अगर आपको माँ गंगा की यह श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अवश्य लिखें हर हर गंगे, जय माँ गंगे। प्रिय देव दर्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और अद्वितीय रहस्यमयी सनातन कथा के साथ। हर हर महादेव।